गुरुग्राम लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह की पुत्री आरती राव पहली बार पहुंची फिरोजपुर झिरका। पिता राव इंद्रजीत सिंह के लिए मांगे वोट। भारतीय जनता पार्टी के गुरुग्राम लोकसभा से उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह की पुत्री आरती राव पहली बार फिरोजपुर झिरका के दर्जनों भर गांवों में अपने पिता के लिए वोट मांगने के लिए पहुंची। भाजपा नेत्री आरती राव का फिरोजपुर झिरका विधानसभा के गाँव में जोरदार फूल मालाओं तथा पगड़ी भेंट कर मान सम्मान किया गया। आरती राव ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि राव इंद्रजीत सिंह तीसरी बार गुरुग्राम लोकसभा के उम्मीदवार हैं, उनके लिए वोट की अपील करने आई हूं। सबसे ज्यादा फिरोजपुर झिरका में चुनाव का माहौल देखने को मिला तथा उन्हें सबसे ज्यादा फिरोजपुर झिरका वासियों ने प्यार व मान सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह जी हमेशा लोगों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, सच का हमेशा साथ देते हैं। जब भी ईमानदारी की बात आती है तो सबसे पहले नेता हरियाणा में जिक्र होता है तो वो राव इंद्रजीत सिंह जी का है। जहां तक विकास कार्यों की बात है तो आज के दिन बिल्कुल मेवात के बीचों बीच से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जो करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से वही केएमपी मार्ग पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके अलावा गुरुग्राम में नूह तक आने वाले एलिवेटेड रोड पर करोड़ों रुपए की राशि खर्च हुई। इसके अलावा केएमपी के साथ साथ ऑर्बिटल रेड कॉरिडोर बन रहा है। नूह जिले का तेजी से विकास हो रहा है। वही फिरोजपुर झिरका विधानसभा की अगर बात करें तो भाजपा द्वारा फिरोजपुर झिरका के लोगों की प्यास बुझाने के लिए 263 करोड़ रुपए की पेयजल योजना उपलब्ध कराई है, जो भाजपा की देन है। वही आरती राव ने अपने पिता राव इंद्रजीत सिंह को मेवातियों से वोट की अपील करते हुए कहा कि इस बार मेवाती अपना पूरा दम दिखा दें तथा उनके पिता राव इंद्रजीत सिंह के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें। वही आरती राव ने कांग्रेस के प्रत्याशी पर तंज कसते हुए कहा कि हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया है और कांग्रेस प्रत्याशी इससे सीधा मुंबई जाने की तैयारी कर ले। वो मेवात की जनता मन बना चुकी है। मेवात की जनता राव इंद्रजीत को इस बार रिकॉर्ड तोड़ मत देने जा रही है। वही उन्होंने कहा कि मेवातियों से उन्हें खास उम्मीद है तथा मेवाती वोट की चोट से इस बार विरोधियों को एहसास जरूर कराएंगे। देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार। आप इतनी गर्मी में आए हो, हमारा भाषण सुनने इतने वक्त से इंतजार कर रहे हो, हम देर चल रहे हैं फिर भी आप बैठे रहे, आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया। 25 तारीख को हरियाणा में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और राव इंद्रजीत सिंह जी तीसरी बार बीजेपी के टिकट से गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं और मैं आप सभी से आपका कीमती वोट मांगने आई हूं। आप सभी जानते हैं राव इंद्रजीत सिंह जी को एक जाना पहचाना नाम है हरियाणा की राजनीति में। 45 साल हो गए हैं राव साहब को और जब भी राव साहब का नाम सबसे पहले आता है तो बोलते हैं जो देखो सबसे ईमानदार नेता जो हरियाणा का है वो राव इंद्रजीत सिंह है। साथ साथ उनकी कार्यशैली ऐसी है कि हमेशा अपने लोगों के हित और हक की बात रखते हैं और जब लड़ते हैं तो अपने लोगों के हक के लिए ही लड़ते हैं। साथ साथ बहुत विकास कार्य हुए हैं पर जिनकी 2 चीजों की पुष्टि करूंगी यहाँ पे मैं। एक तो है कि मुंबई का एक्सप्रेसवे बना है। मुंबई के एक्सप्रेसवे आने से आपकी जमीन लाखों में जो बिकती थी आज के दिन करोड़ों में बिकती है। उसके नीचे नीचे एक पीडब्ल्यूडी सड़क बनी है। कौन सी सड़क है जी? भीमा वाली सड़क, भीमा पहाड़ी वाले। ये भी केंद्र सरकार और हमारी सरकार की देन है। मैं बस इतना बोलने आई हूँ कि देखो राव साहब ने पहले भी इलेक्शन लड़ा है आपसे, अब भी लड़ रहे हैं और हमेशा दो जिलों से भारी भरकम जीत लेकर आते हैं और जो वोट हमें मेवात से नहीं मिलते वो बाकी 2 जिलों की भरपाई कर देते हैं। अब मेरी आज के दिन अपील ये है कि अगर हम तीनों
जीत के आए, तो क्या आपको नहीं लगता कि राव इंद्रजीत सिंह की ताकत और बढ़ेगी? आपकी वजह से विकास कार्य और होंगे, क्योंकि आपने ऐसा चाहा है। तो मेरी आज आप सब अपील ये है कि हमारी जीत में अपना भी रस घोल दो, हमारी जीत और मीठी कर दो। आने वाली 25 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाएं और राव इंद्रजीत सिंह को विजय बनाएं। धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। और अब गांव की तरफ से